डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवरोध बांध चेक डैम। अवरोध बांधों का उनमें प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के का प्रयोग जिसका हम प्रयोग करते हैं उसके आधार पर हम उसे निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है झाड़ी बांध ब्रुश डैम। तो पहला जो है झाड़ी बांध ब्रुश डैम क्या होता है इसको हम देखते हैं। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, जैसा कि हम इसे नाम से ही जानते हैं कि झाड़ी बांध मतलब ब्रुश डैम, कि इसमें हम झाड़ी मतलब पेड़ की शाखाओं, टहनियों आदि का प्रयोग करके हम इसको बनाते हैं। छोटी छोटी झाड़ियाँ लगा देते हैं और जिससे क्या है कि जल निकास की एरिया का पानी जो है वो इसके अंतर्गत रुक सके। ठीक, तो इसमें पहली विधि जो है झाड़ी डैम में, जो पहली विधि है वह है कि हम नलिकाओं के किनारे किनारे पर एक लाइन क्या करें, हम झाड़ियों को लगा दें, जिससे कि उसमें जाने वाला पानी क्या हो उसमें रुक रुक करके जाए, जिससे कि उनके किनारे कटने से बच जाए। दूसरी विधि क्या कहती है, दूसरी विधि यह कहती है कि हम उसमें जो नलिकाएं हैं उसमें जो पानी हम लगाएं, जो पानी उसके अंतर्गत जा रहा है उसको रोकने के लिए हम डबल रो जो है उसका प्रयोग करें। किसका? झाड़ी का प्रयोग करें और थोड़ी थोड़ी दूर पर हम उसमें झाड़ी लगाएं, जिससे कि पानी थोड़ी दूर तक बहे और उसमें क्या हो जाए वो रुक जाए। हम इसे पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पहली जो विधि है उसे हम कहते हैं, जो हमारी पहली विधि है उसको हम कहते हैं सिंगल पोस्ट रो टाइप बांध। सिंगल पोस्ट रो टाइप बांध, जैसा कि लिखा भी है, आप देख भी रहे होंगे कि सिंगल पोस्ट रो टाइप बांध। ठीक, तो सिंगल पोस्ट रो टाइप बांध क्या है कि ये हमारा क्या हो गया, कैचमेंट एरिया हो गया, मतलब जल निकास का क्षेत्र हो गया जहाँ पर पानी हमारा भरता है और यहाँ से बहता है। तो इसके किनारे किनारे पर हमने क्या किया, झाड़ी लगा दी, जिससे कि ये पानी इसमें टकरा करके वो जाएगा, तो इसके किनारे कटेंगे भी नहीं और पानी स्वतः निकल भी जाएगा। तो ऐसी जब विधियों का हम प्रयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है सिंगल पोस्ट रो टाइप। और डबल पोस्ट रो टाइप क्या है कि ये जो हमारा जल निकास का एरिया है उसमें क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या करते हैं, दो लाइन झाड़ियों की लगा देते हैं या शाखाओं की या वृक्षों की लगा देते हैं, जिससे पानी उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, रुक रुक करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करके हम अवनलिकाओं का नियंत्रण कर सकते हैं। तो संक्षेप में अगर हम इसे समझें कि झाड़ी बांध है क्या, तो झाड़ी बांध में इस प्रकार के बांधों को बनाने में हम झाड़ियों का, शाखाओं का, घासों का आदि का प्रयोग करते हैं। और इसको बनाने की दो विधियां हैं। पहली विधि क्या कहती है कि जो हमारा जल निकास का क्षेत्र है जिसमें बरसात का पानी सबसे ज़्यादा बहता है, उस एरिया में हम क्या करें, सिंगल रो टाइप बांध का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्या कहने का है कि एक लाइन क्या है, उसके जो पानी जल निकास के क्षेत्र से बह रहा है उसके किनारे किनारे पर हम एक लाइन पौधों की, झाड़ियों की, वृक्षों की लगा दें, जिससे कि पानी उससे टकरा करके जो है वो आगे बढ़े, जिससे क्या होगा कि वहाँ की मिट्टी के किनारों का कटाव भी नहीं होगा और वहाँ की मिट्टी कम से कम कटेगी। तो इसे कहते हैं सिंगल रो टाइप बांध। ठीक, दूसरी विधि क्या कहती है कि जिस कैचमेंट एरिया या जल निकास, ठीक, रन ऑफ एरिया से पानी बह रहा है, तो उस एरिया में क्या करें कि थोड़ी थोड़ी दूर पर हम ऐसे जो है झाड़ियों का प्रयोग, झाड़ियों की पंक्तियां लगा दें और उसकी दो पंक्तियां लगाएं, जिससे क्या हो, पानी उसमें पहली पंक्ति में टकराए, फिर आगे बढ़े, फिर दूसरी पंक्ति में टकराए, फिर आगे बढ़े, फिर तीसरी पंक्ति में टकराए, फिर आगे बढ़े। इसी तरह वो झाड़ियों की पंक्तियों में टकरा करके आगे बढ़ता हुआ जाए, जिससे कि मिट्टी का कटाव भी ना हो और वहाँ के जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा गहरी नलिकाएं ना बन सके। तो इस तरीके से जो है झाड़ी बांध का प्रयोग करके हम नलिकाओं का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास।